अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक छोटे से टूल के साथ हाज़िर हूँ। टूल काम का है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को से हमेशा जो गुज़ारिश होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। उससे ये है कि हौसला मिलता है कि हाँ जी, मैं जो टूल्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। चाहिए कइयों को फ़ायदा देते हैं, कइयों को नहीं देते, लेकिन जिनको फ़ायदा देते हैं, कम से कम वो तो लाइक करेंगे। चलें, टूल की तरफ चलते हैं। आज जिस टूल का ज़िक्र कर रहे हैं, वो है QSM अनलॉक टूल। उसका वर्ज़न 1 V1, ठीक है? उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा इतना कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा-सा एक सॉफ्टवेयर है। 4-5 MB का होगा। ये देखें, 3 MB का सॉफ्टवेयर है। बस आपने इसको डाउनलोड करना है। अब उसके बाद कहाँ जाना है, चलते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं। मैंने तो इसको डाउनलोड किया हुआ है, आप कर लेना। ये किया हुआ है, ठीक है? उससे पहले आप अपने एंटीवायरस को जो कर लें, पॉज़, ठीक है? इसको पॉज़ कर लें। ओके कर लें, ठीक है? अब मैंने ओपन कर लेते हैं। इसको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो पासवर्ड के बगैर ही है। आपने यहाँ से सेटअप चलाना है, आपकी मर्ज़ी है, या एक्सट्रैक्ट करके लगाना है तो आपकी मर्ज़ी है। चले, मैंने ऐसे ही डबल क्लिक करके, कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर तो एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कर लिया ये, और ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ये फिनिश कर दिया सेटअप। ये आ गया जी हमारे पास QCM अनलॉक टूल। अब इसको करेंगे डबल क्लिक और सर्वर को कर देंगे स्टार्ट। अब यहाँ मैंने आपको बताया, पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट कर दिया, ना कि मैंने इसको राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज दी। नहीं दी तो वो मांग रहा है अब ये कि डाटा की एक्सी को एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज दो, मैं कहूँगा यस। फिर कहेगा लोडर की एक्सी को प्रिविलेज दो, मैं कहा ठीक है यस। ये दोनों करूँगा, ये दोनों यस किए तो उसके बाद ये वाला टूल जो है ये हमारे सामने चल पड़ा है, ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारा समझ भी आ गया होगा। अच्छा, ये अब ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है यार, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है। छोटा सा टूल और काम इसके सारे ज़बरदस्त और बड़े-बड़े काम हैं। चले, कोई भी मोबाइल है जिसको MTP पोर्ट लगा होता है, तो हम उसकी MTP पोर्ट में है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ईज़िली ले सकते हैं, ठीक है? मोबाइल को कनेक्ट करेंगे या स्कैन करेंगे तो वो MTP पोर्ट जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो यही है, ये तकरीबन सारे मॉडल्स के लिए यूज़ हो जाएगा ना ये वाला ऑप्शन जो है। अच्छा, उसके बाद है नीचे ADB इनेबल एंड टेस्ट मोड के ज़रिए ADB को हम इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ ये बेसिकली जितना दिखता है ये है सैमसंग का टूल, ठीक है? ये सैमसंग के लेटेस्ट FRP भी आप इस टूल के ज़रिए ईजिली कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, काफ़ी सारे टूल्स, काफ़ी सारे इसके अंदर अपग्रेडेशंस दी हुई हैं इस टूल के अंदर। तो उससे उम्मीद है कि काफ़ी सारे के जो बाकी टूल सपोर्ट नहीं करते वो इस टूल के ज़रिए आप कर पाएंगे। अच्छा जी, ADB इनेबल टेस्ट मोड में लेके जाने के लिए सैमसंग के सेट को हमें क्या करना पड़ता है? इमरजेंसी लिखा होता है ना वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, *0 जैसे ही डायल करते हैं ना, तो जो मोड ओपन होता है उसको बोलते हैं टेस्ट मोड, ठीक है? सेट को टेस्ट मोड में लेके जाना है और फिर ये ADB इनेबल टेस्ट मोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये ट्राई करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, तोड़ेगा किसी तरीके से मोबाइल की USB डिबगिंग यानी ADB इनेबल करने की कोशिश करेगा। जैसे ही करेगा इनेबल, और वो आपसे मांग लेगा कि USB डिबगिंग इनेबल कर दो जी। आप चेक करोगे, ओके करोगे, तो आपका जो मोबाइल है ना उसकी ADB पोर्ट ऑन हो जाएगी, ठीक है? अब होगा क्या, अब आप उससे फैक्ट्री रीसेट कर सकोगे, ठीक है? FRP रीसेट कर सकोगे, और ये दोनों काम आप इजीली उससे फिर बाद में कर सकोगे, ठीक है? MTP मोड सिंपल मोड में है तो आप उसको दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में दोबारा लेके आ सकते हैं। KG बाईपास कर सकते हैं 2024, ठीक है? और KG बाईपास कर सकते हैं 2025। ये दो ऑप्शन, दो मेथड दिए हुए हैं। और ये KG बाईपास ADB मेथड, ठीक है?
ये केजी अनलॉक के 3 मेथड इन्होंने साथ में दे दिए, ठीक है, ताकि आप लोग केजी जो वो लॉक लगा होता है उसको रिमूव कर सकें, बाईपास कर सकें, ठीक है। ये इस टूल के अंदर ये इन्होंने ये एक चीज़ ये दे दी, साथ में दी है एंड्रॉयड यूटिलिटी। अच्छा जी, FRP रिमूव कर सकते हैं QR कोड के ज़रिए, ठीक है। ये पुराने मेथड में 2022-23 के मोबाइल्स के अंदर आता था, ठीक है। अच्छा जी, डाउनलोड मोड, अच्छा मोबाइल अगर आप उसको ले जाएं डाउनलोड मोड में, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई मोबाइल आता है, अच्छा ये डाउनलोड मोड FRP आप ट्राई कर सकते हैं। सैमसंग के जो MTK के मॉडल्स हैं ना, उनको वो MTK के मॉडल्स और ये जो पुराने मॉडल्स हैं MTK अपना सैमसंग के, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो सैमसंग के MTK मॉड्यूल के मॉडल जो CPU के मॉडल्स जो है ना, आप उन पे मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेके जाके वहाँ से FRP रिमूव करने की कोशिश कर सकते हो। कई मोबाइल वहाँ से भी रिमूव हो जाते हैं, उसका FRP लॉक वहाँ से भी रिमूव हो जाता है। अच्छा जी, डाउनलोड मोड KG बाईपास, यानी कि डाउनलोड मोड के अंदर हम KG बाईपास कर सकते हैं। उससे पहले क्या था, उससे पहले था कि हम ये ADB मोड के अंदर ही KG बाईपास करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने डाउनलोड मोड के अंदर डाउनलोड मोड में KG बाईपास दे दिया है, आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन भी, ठीक है। अच्छा जी, KG लॉक बाईपास ADB इनेबल, ठीक है। सेम मेरे ख्याल में ये वही ऑप्शन है, KG बाईपास लॉक ADB इनेबल। जब आपकी ADB इनेबल हो जाएगी, आप इस पर क्लिक करोगे, आपका KG लॉक जो है वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं रहे। चले, मुझे तो ये टूल बहुत अच्छा लगा, आप इसको यूज़ करके बताइएगा कि हाँ जी टूल आपको कैसा लगा। बाकी छोटी सी यूटिलिटी है, लेकिन ये है कि हाँ जी आपका सैमसंग तकरीबन इसने कवर कर दिया है। उसमें आपका ये सेक्शन है FRP बाईपास, ठीक है, एक ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। साथ में KG लॉक जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, वो उसको बाईपास करने के 2-3 मेथड दे दिए हैं। ये देखें ना, 2024 का, 2025 का, ठीक है, साथ में दे दिया है ये मेथड दे दिया ADB वाला, ठीक है। और कई लोगों को नहीं पता होता था कि मॉडल कौन सा अटैच किया हुआ है, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं, जैसे रीसेट करके आता है, पीछे भी कुछ नहीं लिखा, आगे भी कुछ पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता मॉडल, तो वो जस्ट अटैच करेंगे और इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, रीड इन्फॉर्मेशन, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर यानी उस मोबाइल के अंदर जो भी डिटेल्स हैं, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी स्क्रीन पे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। साथ में ADB टेस्ट मोड के बारे में भी क्लियर हो गया होगा, बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चले, बस यही था इस टूल के अंदर। ये छोटा सा मैंने तभी आपको शुरू में बता दिया था कि छोटा सा टूल है, लेकिन ये है कि ये वर्क करता है और बेहतरीन चलता है। मैं इसको खुद अपनी शॉप पे यूज़ कर रहा हूँ। आपसे ये है कि आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक देना है, इस टूल का बताना है कि हाँ जी टूल वर्किंग है, कैसा है, ज़बरदस्त है, वर्किंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और टूल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वो टूल भी मैं ना शॉप पे यूज़ करता हूँ, और यार वो भी कमाल का टूल है। तकरीबन मैंने लेटेस्ट जो मोबाइल्स है ना, उनके भी FRP उसके ज़रिए रिमूव करने की कोशिश की और हुए, ठीक है। चले, ये देखें, मैंने ना जैसे स्कैन किया, वो MTP पोर्ट जैसे ही बनेगी तो उसकी भी कॉम पोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने कोई सेट अटैच नहीं किया हुआ है। चले, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। यार तबीयत ख़राब रहती है, उसकी वजह से कई लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि क्लासेस अपलोड नहीं कर रहे, वो तो वाकई मैं नहीं कर रहा, तो उसकी यार मैं दिल से आप लोगों से ना माजरत चाहता हूँ। बस इंशाल्लाह जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया, थोड़ा सा और सही। अच्छा चले, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।